समुद्र तट पर अचानक एक शव दिखाई दिया। वह एक विशालकाय व्यक्ति था जो डूब गया था। ग्रामीणों ने देखा कि वह रेत पर अचेत पड़ा है। वैज्ञानिक घटनास्थल पर पहुंचे और पाया कि उस विशालकाय व्यक्ति के नैनांश बहुत ही आकर्षक और शरीर सुंदर था और उसके पूरे शरीर से जीवन का स्पंदन महसूस हो रहा था। उसकी विशाल हथेली पर एक छोटा सा पानी का गड्ढा था जिसमें कुछ छोटी मछलियां भी थी। शुरुआत में लोग केवल दूर खड़े होकर ही उसे देखने की हिम्मत कर रहे थे, लेकिन जब एक साहसी युवक उस विशालकाय की छाती पर चढ़ गया तो बाकी सब लोग भी उसकी ओर उमड़ पड़े। ये हरकत मानो एक विस्फोटक की चिंगारी बन गई। एक पल में ही श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो गई और देखने वाले लोग अपने मन की जिज्ञासा को और दबा नहीं पाए और सब उस विशालकाय की ओर दौड़ पड़े। उनकी आंखों में उत्साह की चमक थी और वे शुरुआती डर को पूरी तरह से भूल चुके थे। सब लोग उस विशालकाय के शरीर पर बेतरतीब ढंग से चढ़ने लगे और इस अज्ञात प्राणी को हर कोण से ध्यान से देखने लगे। बच्चे उस विशालकाय की चौड़ी छाती पर हंसते खेलते दौड़ रहे थे, जबकि युवा उसके कंधों पर खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे थे ताकि जीवन में शायद ही कभी देखने को मिलने वाले इस अनोखे दृश्य को रिकॉर्ड कर सके। ओल्ड बाई एक तरफ खड़े होकर ये सब शांति से देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि ऐसे दृश्य में उनका हस्तक्षेप शायद व्यर्थ होगा और इससे उल्टे और झगड़े हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने वहां से हट जाने का फैसला किया और दूर जाकर चुपचाप इस पागलपन भरे नाटक को देखने लगे। इस समय शाम की सुनहरी रोशनी में वो विशालकाय व्यक्ति मानो एक सोया हुआ देवता लग रहा था। उसका शरीर सुनहरा रंग ले चुका था और उसका पहले से भरा पूरा चेहरा अब लोगों के शोर में भी असाधारण रूप से शांत लग रहा था, जैसे कि वो बिना कुछ कहे ये सब सह रहा हो। ओल्ड बाई ने उस विशालकाय को देखा और उनके मन में एक चिंता उत्पन्न हुई। उन्हें नहीं पता था कि इस विशालकाय के प्रकट होने से इस छोटे से कस्बे पर और पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 3 दिन बाद ओल्ड बाई फिर से उस समुद्र तट पर लौटे। आंखों के सामने का दृश्य धीरे से बदल चुका था। लोगों के लिए विशालकाय अब वो रहस्यमय और अद्भुत प्राणी नहीं रहा था। शुरुआती उत्साह और उन्माद कम हो चुका था और उसकी जगह रोजमर्रा की उदासी ने ले ली थी। मौके पर केवल कुछ बच्चे ही विशालकाय के शरीर पर खेल रहे थे। मजदूर पास में इकट्ठे होकर गंभीरता से चर्चा कर रहे थे कि इस विशालकाय वस्तु के टुकड़े कैसे किए जाए। अगले दिन सुबह ओल्ड बाई खासकर जल्दी समुद्र तट पर पहुंचे। जैसा कि उन्होंने सोचा था, वहां मुश्किल से ही कोई था। केवल एक छोटी लड़की चुपचाप विशालकाय के कान पर बैठी थी। विशालकाय के पाए जाने के बाद से 5 दिन बीत चुके थे। लगातार समुद्र के पानी के संपर्क में रहने से विशालकाय का शरीर धीरे धीरे सड़ने लगा था। पहले वाली जीवित त्वचा अब ढीली और फीकी पड़ गई थी और पहले वाला जीवंत जीवन का स्पंदन पूरी तरह से गायब हो गया था, जिसकी जगह समय के साथ आने वाले बदलाव के निशान दिखाई दे रहे थे। मानो वो जीवन की क्षण भंगुरता और कमजोरी की कहानी सुना रहा हो। इस बार ओल्ड बाई ने अंततः हिम्मत जुटाई और विशालकाय के शव पर कदम रखा। उनके कदम थोड़े भारी थे और वो हर कदम सावधानी से रख रहे थे, मानो उन्हें डर हो कि वो कभी के विशालकाय देवता को परेशान न कर दे। वो धीरे धीरे विशालकाय की मोटी बाह के साथ साथ कंधे की ओर बढ़े और उस धीरे धीरे कम हो रहे तापमान को महसूस किया। फिर वो वापस विशालकाय की चौड़ी छाती पर आए, जहां अभी भी उन बच्चों द्वारा बनाए गए रेत के किले के अवशेष थे। जब ओल्ड बाई ने इस कोण से विशालकाय को देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि विशालकाय का एक हाथ गायब था। कटा हुआ हिस्सा उबड़ खाबड़ था, जैसे किसी अत्यधिक शक्तिशाली बल ने उसे खींचकर अलग कर दिया हो। अब विशालकाय एक ऐसे देवता जैसा लग रहा था जो किसी पौराणिक कथा से निकल कर आया हो, जिसमें एक अजीब सी टूटी हुई सुंदरता थी जो लोगों को विस्मित भी कर रही थी और उन्हें दया भी महसूस करवा रही थी। लेकिन जब ओल्ड बाई विशालकाय के सिर पर चढ़े और करीब से उन कभी की नीली और चमकदार आंखों को देखा तो उनके मन में जो विस्मय था वो तुरंत एक गहरी निराशा में बदल गया। अब विशालकाय की आंखों की जगह धूसर और खालीपन था और उनकी आंखों के गड्ढों में सिगरेट के टुकड़े भरे हुए थे जो मानव अनादर और उदासीनता के प्रतीक थे।